तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। रेडी हैं सभी लोग भाई? चलिए रेडी हैं सभी लोग। टेलीग्राम से जुड़ जाइए भाई, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर लिंक जो होती है वो लिंक भी आपको दे दी जाती है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तत्सम शब्द आपका कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर आपका पुष्प हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 2-3 पॉइंट हम आपको बताने हैं। जैसे आपका आधा सा दिया होता है, या तो आपका हुआ दिया होता है, या तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्रज्ञ है ना, ये होते हैं। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ देखा जाए जैसे आपका बा होता है तो बा होता है तद्भव में, लेकिन हुआ होता है तत्सम में। कुछ 4-5 चीजें हैं, रूल है जिनको आपको पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया गया है पुष्प, ये तत्सम आपका है, इसका तद्भव आपका फूल होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, तो तद्भव शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर देखिए फूल है ना, फूल क्या है? ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका पुष्प होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन दिया गया है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तौलिया किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर 3 का ऑप्शन दीजिए, तौलिया किस भाषा का शब्द है? चलिए, तौलिया जो आपका है ये पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली है। यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आपके दिए गए हैं पुर्तगाली में, जैसे आपका हो गया क्या, अलमारी हो गया, ठीक है, आल्पीन हो गया, अनानास हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपका तंबाकू हो गया, ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर काजू है। ठीक है, तो ये कुछ शब्द आपके हैं जिनको आपको रट के रख लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 का ऑप्शन देना है, कौन सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर आपका दिया गया है अदरक आर्द्रक, है ना, अदरक आर्द्रक सही दिया है। ठीक है, अनाड़ी का अनार होता है, ये भी सही दिया है। अम्मी का अमृत होता है, ये भी सही दिया है, लेकिन अपना का अमृत दिया गया है। क्या? अपना का अमृत दिया है, तो ये अपना का तत्सम आत्मना होता है। क्या? अपना का जो तत्सम होता है आत्मना होता है, तो ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसका हो जाएगा, इसमें लिखते नहीं है। अपना का तत्सम आत्मना होता है, याद रखिएगा। अगला है दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर जवाब दीजिए, दवा किस भाषा का शब्द है? दवा किस भाषा का शब्द है? 5 का जवाब दीजिएगा। देखो दवा जो आपके है फारसी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? फारसी भाषा से आया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया, देखो फारसी भाषा में कुछ शब्द आपके हैं जिनको 2-4 हम आपको बता देते हैं। जैसे कबूतर हो गया, क्या यहाँ पर देखिए कबूतर हो गया, जिंदगी हो गया, चश्मा हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है, और खामोश हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक आईना होता है, तो याद रखिए कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, खामोश हो गया, चश्मा हो गया, जिंदगी भी पूछी जाती है, तो ये आपकी फारसी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए तुर्की भाषा में जैसे आपका होता है, क्या है यहाँ पर आपका तुर्की भाषा में जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है भाई? यहाँ पर कुली हो गया, क्या हो गया? कुली हो गया, बेगम हो गया, तालाश हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कालीन हो गया, कैंची हो गया। ये शब्द आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इन शब्दों को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? देखो भाई यहाँ पर चैत दिया है, ज्येष्ठ है, यहाँ पर आधा सा है, इसका मतलब ये तो सही है, यहाँ पर सा है, ये भी सही है, आधा ला है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन ए नंबर जो चैत है ये आपका गलत है। मतलब यहाँ पर ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। और देखिए यहाँ पर जो ता दिया है, ता का तरा हो जाता है तो चैत्र बनता है, तो इस कारण से ऑप्शन जो आपका ये नंबर है वो आपका यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो देखो जिसमें रा उड़ा होता है, जिसमें रा उड़ा होता है, और रा उड़ा है किसमें? तो ऑप्शन आपके बी वाले में रा उड़ा है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? चलिए यहाँ पर देखो पुष्प तो आपका सही दिया है ना, यहाँ पर पुष्प तो जो आपका है ये सही दिया गया है। इसके बाद आपका दिया गया है पुहुप, क्या दिया है? पुहुप, तो ये पुहुप जो आपका दिया गया भैया यही गड़बड़ है ना। पुहुप ये तद्भव शब्द आपका है, और इसका जो तत्सम होता है पुष्प होता है। क्या होता है? इसका तत्सम पुष्प होता है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? यहाँ पर देखना है, नेह, नग्न, क्षमा और नख। देखिए 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 9 का जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन आपका ने हो जाएगा, नेह। नेह जो आपका दिया है गलत दिया है, ने आपका तत्सम नहीं है, इसका ये जो आपका तद्भव है तो इसका तत्सम होता है स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग नख लगा रहे हैं तो भाई आप देख लीजिएगा, नख जो आपका है वो तत्सम है, इसका तद्भव नाखून होता है। ये क्षमा है, यहाँ पर देखिए क्षमा इस प्रकार से, नग्न का नंगा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है? कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है? यहाँ पर जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर तद्भव नहीं है, कौन सा? देखिए धरती है, दीपावली है, नेवला है और आपका नाच है। ऑप्शन इसका जो बनेगा आपका बी हो जाएगा, दीपावली आपका तद्भव नहीं है, तत्सम है। अब देखिए भाई यहाँ पर दिया गया धरती, धरती का धरित्री होता है, नेवला का नकुल होता है, नाच का यहाँ पर नृत्य होता है। यहाँ पर जो दिवाली होता है हम लोग जो बोलते हैं दिवाली, ये अशुद्ध होता है, दिवाली अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है दीपावली, और जो शुद्ध होता है वही क्या होता है? तत्सम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है? 11 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, 11 नंबर में आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा भाई? चलिए तो देखिए 11 नंबर दिया गया है, प्रतीत दिया है, प्रतीत दिया है। 3 में आपको दिख रहा है कि नहीं रा लगा है,
3 में आपको दिख रहा है कि रा लगा है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ऑप्शन ए वाले नहीं लगा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो प्रतीत जो आपका है तत्सम नहीं है, ये तद्भव आपका है, इसका तत्सम प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है, तद्भव की पहचान करिएगा। यहाँ पर देखो उल्लास है, उच्छ्वास है, निश्वास है और आपका उजास है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए उजास जो आपका है, उजास ये क्या है आपका तद्भव है, ठीक है ना। और इसका जो तत्सम होता है वो उज्ज्वल होता है, क्या इसका जो तत्सम होता है और उज्ज्वल होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका उज्ज्वल होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उजास हो गया, ये तद्भव है, इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। यहाँ पर देखिए उल्लास ये तद्भव है, इसका तत्सम उल्लास होता है, उसास, उच्छ्वास, उजास और आपका उज्जवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 13 का ऑप्शन दीजिएगा, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। चलिए भाई जवाब दीजिए, सभी लोग प्रयास करेंगे यहाँ पर राइट आंसर बताने का, सही क्या हो जाएगा। देखिए भाई 13 नंबर की अगर बात करते हैं, 13 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ये जो किस्म दिया गया है, क्या ये जो किस्म दिया गया है ये शब्द तत्सम आपका नहीं है, ये तद्भव है। तो इसका तत्सम होता क्या है, कृष्ण होता है, क्या होता है, कृष्ण होता है, याद रखिए इसका जो तत्सम होता है वो कृष्ण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, 14 का जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका दिया गया दांत, ये तो आपका ही है, आपको पता है जहाँ चांद की बिंदी लग जाए वो तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। कान भी है लेकिन अधर आपका नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है अधर, ये आपका तद्भव नहीं है, तत्सम है ना। और यहाँ पर जो अदर जो आपके हैं वो आपके तद्भव है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखो दृष्ट दिया है, प्रश्न दिया है, पनिक दिया है और पंक दिया गया है। तो बताइए भाई यहाँ पर जो 15 नंबर है उसमें कौन सा राइट आंसर लगा देंगे हम। देखो यहाँ पर पनिप जो दिया गया है, कौन सा, ऑप्शन सी वाला जो दिया गया है पनिप, क्या दिया गया है, पनिप जो दिया गया है, पनिप मतलब होता है चमक, क्या होता है, चमक होता है, तो ये तत्सम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है आपके सामने दृष्ट का दीठ होता है, पृष्ठ का पीठ होता है, पंख का पांख होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है और आंसर भी आपको दिख गया होगा। यहाँ पर 16 नंबर में आपको जो दिया गया है आपका डी नंबर उपखान, क्या दिया है, उपखान जो दिया गया है ये तत्सम नहीं है, ये क्या है आपका तद्भव है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका डी नंबर है आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है, 17 का जवाब दीजिएगा। चलिए 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो बी नंबर आपका है तद्भव है ना, क्या दिया गया आपका तद्भव, ये तद्भव नहीं है, याद रखिए तद्भव लिखा है लेकिन तद्भव नहीं है, तद्भव शब्द आपका तत्सम है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। देखने में आपको लग रहा है कि तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए जो तद्भव है वो शुद्ध आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई। चलिए 18 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर उर्वर है, कोंकण है, उलझन है और आपका कोण दिया गया है। तो देखो जो उलझन दिया गया है ना, क्या उलझन जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर वो आपका तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर आंसर दीजिएगा कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रा लगा हुआ है, ये तो आपका है ही है ना, लेकिन जो ऑप्शन सी है पाहुना, क्या है पाहुना, तो पाहुना जो आपका है याद रखिएगा, पाहुना ये आपका तत्सम नहीं है, आपका तद्भव है, क्या है तद्भव है। तो आपका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है 20 नंबर में। चलिए छाया, छाता, छेद, ये आपका छुरी। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 20 नंबर में, तो आपका जो जवाब हो जाएगा तत्सम में वो आपको बन जाएगा ए नंबर छाया। ये जो छाया है, ये जो छाया है ये आपका तत्सम है 20 नंबर में, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए और भी जो आपके पॉइंट दिए गए हैं, छाया है ना। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो गया ए नंबर हो गया। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव होगा, और तद्भव होगा तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव होगा तो कौन सा आपका हो सकता है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका साई, जो साई दिया गया है साई, ये तद्भव है। अच्छा इसका तत्सम होता है स्वामी, क्या होता है, स्वामी होता है, इसका तत्सम स्वामी होता है। वहीं पर जो पक्ष है, वायु है, राजा है, ये आपके क्या है, तत्सम आपके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है। माँ, मछली, केला और आपका अमूल्य, कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। याद रखिए जो अमूल्य है ये आपका क्या है, आपका तत्सम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो अमोल है क्या है, आपका तद्भव है, इसका तत्सम अमूल्य होता है। केला जो आपका है कदली होता है, मछली का मत्स्य होता है, माँ का होता है माता होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो क्या कहलाते हैं।
जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वो कहलाते क्या है, 23 का ऑप्शन दीजिएगा। इन्हें कहते क्या है? तो देखो यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं या विकसित हुए हैं, तो इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर हो जाएगा। इन्हें तद्भव कहेंगे क्योंकि विकसित हुए हैं उससे, क्यों क्या हुए, उनसे विकसित हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें तद्भव कहेंगे। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। वैसे इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन है, आपका होना चाहिए कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, तो यहाँ पर भाषा से अगर हो जाता है तो हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर जो आंसर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं भाई, यहाँ पर बी लगाते हैं ना। जो शब्द संस्कृत भाषा से, देखो इसमें टाइपिंग में गलती हो गई है, टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पर दिया भी गया है, देखो यहाँ पर ये देखो दिया गया है, डिस्क्राइब में दिया गया है, क्या दिया गया है, डिस्क्राइब दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देखो से लगाने से ही परिवर्तन हो गया है, हमने आपको बता दिया है कि इस क्वेश्चन के हिसाब में देखा जाए, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के हिसाब में तो हम लोग तत्सम कर सकते थे, लेकिन ने भूलवश टाइपिंग में गलती हो गई है, मे को उसने से नहीं किया है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में मे लग के आता है तो आप लोग तत्सम कहेंगे, ठीक है ना, मे लग के आता है तो तत्सम कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर से लग के आ जाता है तो आप लोग तद्भव कहेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ गए होंगे ना। ये टाइपिंग में गलती हो गई, लेकिन एग्जाम हाल में अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको तत्सम लगाना है, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, आपका से होना चाहिए, जो डिस्क्राइब में दिया भी गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखो यहाँ पर जो आपका मध्य दिया गया है, मध्य जो शब्द दिया गया है ये क्या होता है, मध्य जब दे तो अर्ध तत्सम होता है, मध्य जब बोले तब आपको बताना है क्या, अर्ध तत्सम ही बोला है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है, 25 को ऑप्शन दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है रा, कहाँ पर लगा है, रा लगा है, यहाँ पर दिया गया है चक्र, है ना, क्या दिया है, चक्र। तो जो चक्र दिया है ये क्या है, आपका तत्सम है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारज किस प्रकार का शब्द है, कारज किस प्रकार का शब्द है, 26 का जवाब दीजिए, कारज किस प्रकार का शब्द है। देखो भैया यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लें तो आपका ये कारज आपका अर्ध तत्सम है, कैसा है, अर्ध तत्सम बनेगा भाई। यहाँ पर याद रखिए तत्सम नहीं है, यहाँ पर ये अर्ध तत्सम है, इसका जो ऑप्शन बनेगा ये आपका बी हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर याद रखिएगा कि अर्ध तत्सम में थोड़ा सा परिवर्तन आपका होता है, और अर्ध तत्सम में कुछ आपको नोट कर लेना है, जैसे आपका दई है, रात है, अक्षर है, अग्नि है, बच्च दिया है, अगैया दिया है, ये सब क्या है भाई, तो आपके अर्ध तत्सम है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्रृंगार का तत्सम शब्द आपका है क्या। अभी तो सब टेस्ट पेपर दोबारा से खत्म भी नहीं हुए भैया, एक मॉडल पेपर खत्म हुए हैं, दोबारा से कैसे शुरू करें, पहले तो उन्हीं को सही शुरू करवाना है, ठीक है ना। चलिए तो श्रृंगार का जो आपका आंसर है, श्रृंगार का जो तत्सम है आपका 27 नंबर में वो क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार का होता है श्रृंगार, क्या होता है, श्रृंगार होता है। अब आप ही बताइए क्या हो सकता है इनमें से, श्रृंगार इनमें से क्या हो जाएगा, 27 कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 27 में कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि श्रृंगार जो आपका होता है, श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन लिखा भी नहीं है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऐसा कुछ है नहीं दिया है, लेकिन जब एग्जाम में आए तो क्या करना है, एग्जाम में अगर इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नहीं ऑप्शन ना दिया गया हो, तब आप लिखेंगे क्या, तब आप कोई ना कोई ऑप्शन को झोंक कर आइएगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको एग्जाम में अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सोचो कि नहीं इसमें तो ऐसा लिखा नहीं है, और ऐसा नहीं लिखा है तुम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, उसको बहुत मारना है, मतलब उसको लगाकर ही आना है, आप लोग श्रृंगार वाले ऑप्शन को लगा दीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर आपको 1 नंबर चला जाएगा, क्योंकि आयोग बाद में क्या करेगा, संशोधन करेगा और 1 नंबर सभी को देगा, जो उसमें छेड़खानी करेगा उसी को ही मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, 28 नंबर में। देखो भाई यहाँ पर तत्सम नहीं है आपसे पूछा है ना, तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है आपका सी नंबर कूची, क्या दिया है, कूची। तो भाई कूची ही जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, देखो कपाट का कीवाड़ होता है, कीटक का कीड़ा होता है, कुर्चिका का कूची होता है, कुंभकार का कुमार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है, 29 का ऑप्शन दीजिए, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, यहाँ पर शोभन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर जो शोभन है वो उससे भी हमने बताया था, ये वाला जो अधिकतर लगेगा वो आपके तत्सम में ही लगेगा, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 16 को हम बोलते हैं षोडश, ठीक है, सोता को बोलते हैं स्रोत, सोना को बोलते हैं स्वर्ण बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है। यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर प्री लगा हुआ है। जब यहाँ पर प्री लगा हुआ है तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि सर भैया इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो प्री का पी होता है, मयूर का मोर होता है, चतुर्थ का चार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। यहाँ पर 31 का जवाब दीजिए भाई सभी लोग, ठीक है, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। 31 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा। चलिए
चलिए यहाँ पर देखिए भाई, राइट आंसर जो 31 नंबर में आ रहा है, 31 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा 4, है ना। ये तत्सम नहीं है, कौन सा, ऑप्शन डी जो 4 है ये तत्सम नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 का होता है चतुर्थ होता है, क्या होता है, 4 का जो होता है वो चतुर्थ होता है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। चलिए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द दिया गया 32 नंबर में। तो देखिए भाई 32 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन जो आपका बी नंबर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका कुक्कुर, क्या दिया गया है, कुक्कुर। तो यही इसका क्या है, आपका तत्सम है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए कुक्कुर का होता क्या है, यहाँ पर कुत्ता होता है, ठीक है ना। कोकिल का कोयल होता है, लक्ष्य का लाख होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। अर्ध तत्सम शब्द इनमें से राइट क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अर्ध तत्सम इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई क्या है भाई, 4 बोतल लुढ़का के आ गए कौन। चलिए चलिए क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसी मजाक में ज़िंदगी काटते रहते हैं, क्यों भाई। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका 33 नंबर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ये अर्ध तत्सम है आपका दही, है ना। अर्ध तत्सम जो आपका है वो आपका क्या है, आपका बी नंबर हो जाएगा, दही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है तत्सम है। जी हाँ, हमारा पुराना दोस्त है ना। चलिए चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। 34 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर जो क्षेत्र दिया गया है, हमने बताया था कि ये जो छा होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। और इसका जो आपका तद्भव होता है छा का खा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्षेत्र का खेत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका है नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तत्सम शब्द में से कौन सा हो जाएगा। चलिए तत्सम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा सीखा, क्या हो जाएगा, सीखा जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, सीखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो चंदा का चंद्रमा होता है, ठीक है, चंदा का तत्सम चंद्रमा होता है, रात का रात्रि होता है, बात का वार्ता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम शब्द में से क्या हो जाएगा। 36 नंबर में जो आपका है वो चतवारी है, क्या है भाई, ए नंबर हो जाएगा चतवारी, चतवारी जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है 37 नंबर में। चलिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई ऑप्शन जो आपका ये नंबर आपका है आलस, क्या दिया है, आलस जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है, तत्सम शब्द को पहचानना है यहाँ पर 38 नंबर में। चलिए 38 का जवाब क्या होगा, तो 38 का जवाब ए हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका कारण है, क्या, यहाँ पर जो कारण है, कारण ये तत्सम है, इसका जो तद्भव बनता है वो कारण होता है, क्या होता है, कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कारण है ये आपका तद्भव, इसका तत्सम कारण होता है। लोहा का लौह होता है, बंदर का वानर होता है, दूध का दुग्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम को पहचानना है। अर्ध तत्सम शब्द आपका कौन सा है, 39 नंबर में। चलिए 39 नंबर में अर्ध तत्सम देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका अक्षर जो दिया गया है, क्या, जो आपका अक्षर दिया गया है यही इसका आंसर आपका हो जाएगा, अर्ध तत्सम है, सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तत्सम शब्द में से कौन सा है, तत्सम शब्द में से कौन सा है, 40 का जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपका अमृत दिया गया है, जो कि बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, अमृत इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, मच्छिका किसका तद्भव है, मच्छिका किसका तद्भव है, मच्छिका किसका तद्भव है। तो मच्छिका है आपके मछली का या मक्खी का, मच्छी का या मक्खी का, बताइए। यहाँ पर मच्छिका जो आपका है याद रखिए आपकी मक्खी का है, ऑप्शन बी उसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है 42 नंबर में। चलिए पनही का होता है उपनाह होता है, या उपाहन कह सकते हैं, है ना। तो पनही का तत्सम उपाहन हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक किस प्रकार का शब्द है 43 नंबर में। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो ये है आपका तत्सम है, क्या है आपका तत्सम, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। तिलक जो आपका है याद रखिए तत्सम होता है, ठीक है। तिलक के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि तत्सम शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है, तत्सम शब्द वाला जो विकल्प है वो आपको चुनना है। यहाँ पर 44 नंबर में, यहाँ पर कान्हा होता है, कृष्ण होता है, क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे कि सर कृष्ण होता है, शुद्ध जो होता है वो आपका कृष्ण होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अमी का तत्सम रूप क्या होता है, अमी का तत्सम रूप क्या होता है 45 नंबर में। चलिए अमी का जो तत्सम रूप होता है याद रखिए अमृत होता है, क्या होता है, अमृत, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पर 46 नंबर में। चलिए 46 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखो तेल नहीं होता है, तैल होता है, क्या होता है, तैल होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। चलिए तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए आपका गौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गौ, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, गौ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खेत का सही तत्सम शब्द आपको चुनना है,
खेत का सही तत्सम आपको 48 नंबर में बताना है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? खेत का सही तत्सम आपका क्या हो जाएगा? आपका क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चौकी का तत्सम रूप क्या होता है? चौकी का तत्सम रूप क्या होता है? चौकी का तत्सम बताना है। चलिए भाई, चौकी का जो तत्सम आपका है इनमें से क्या हो जाएगा? चतुष्पादिका हो जाएगा। क्या भाई, क्या बन जाएगा? चतुष्पादिका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए आपका जो 49 का ऑप्शन है, 49 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर चतुष्पादिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया 11 का तत्सम रूप क्या होता है? चलिए बताइएगा, 11 का जो तत्सम आपका है, 11 का तत्सम वो इनमें से क्या बन जाएगा? चलिए 11 का तत्सम क्या होता है? ए का 10 होता है क्या? 50 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ए का 10 हो जाएगा, सी नंबर ए का 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला होता है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा काटना का तत्सम होता है? चलिए दारू का होता है मदिरा। क्या होता है? दारू का होता है मदिरा। ठीक है, चलिए बताइएगा काटना का तत्सम क्या होता है? काटना का तत्सम क्या होता है? कर्तन होता है, जो कि ऑप्शन क्या है? 51 का ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? कौन सा शब्द आपका तत्सम है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका 52 नंबर है। 52 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्र आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अग्र हो जाएगा। जिसमें हमने बताया है र लगा होता है वो आपका हमेशा तत्सम ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। यहाँ पर तत्सम शब्द आपको बताना है। 53 नंबर में तत्सम क्या हो जाएगा? निकृष्ट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका दिया निकृष्ट है ना, यहाँ पर र लगा है, आधा सा भी लगा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दिया है, एवं का तद्भव रूप क्या है? एवं का तद्भव रूप क्या है? एवं का तद्भव रूप होता है यूं। क्या होता है भाई? यूं होता है। यूं गया और यूं आया। क्या? यूं गया और यूं आया। देखिए ऑप्शन क्या बन गया आपका? यहाँ पर बन गया डी नंबर, यूं होता है। एवं का तद्भव होता है यूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तो 55 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, पंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंख। पंख तद्भव है और इसका तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है भाई? पक्ष होता है, पक्ष होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप आपका है। इच्छु दिया है, इच्छु, और बताइएगा यहाँ पर जो इच्छु दिया है, इच्छु दिया है, इसका जो तद्भव बनेगा क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा, ईख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप आपका है। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? चलिए अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होता है? अट्टालिका का तद्भव रूप 57 नंबर में, 57 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, अटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अटारी हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, कौन शब्द आपका तद्भव है? देखो योगी है ना, योगी महाराज। यौवन, जीव। जीव जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर, जो जीव है ये क्या है आपका? तद्भव है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, जीवा होता है इसका तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या होता है? ग्रंथि का जो आपका तद्भव है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? ग्रंथि का जो तद्भव रूप बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ग्रंथि का जो तद्भव रूप बनेगा इनमें से क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है ग्रंथि का वो आपका बन जाएगा गांठ। क्या बन जाएगा? गांठ बन जाएगा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तद्भव की पहचान करिए। देखो भाई ऑप्शन डी नंबर आपका यहाँ पर देखिए, पत्ता जो आपका दिया गया है, पत्ता है ना, पत्ता जो दिया गया है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए पक्ष का पाक होता है, पक्षी का पक्षी होता है, और पतन का पड़ना होता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द को पहचानना है। तद्भव शब्द में से क्या हो जाएगा? चलिए आलस, देखिए बिल्कुल सही आंसर है आपका आलस। क्या हो जाएगा? आलस जो आपका आंसर है ये राइट हो जाएगा, आलस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो उल्लास का हुलास होता है, कुष्ठ का कोढ़ होता है, अंधकार का अंधेरा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? तद्भव की पहचान करिए। तो देखो भाई यहाँ पर आप तद्भव की बात करते हैं तो जीव हो जाएगा, जो कि आपने अभी पढ़ा था, जीव हो जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तद्भव शब्द में से कौन सा है? 63 नंबर में तद्भव कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो ढाई है, क्या है? जो ढाई है, ढाई जो आपका है ये आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानना है। यहाँ पर जो 64 नंबर है, 64 में तद्भव क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो बच्चा है ना, वत्स होता है। क्या होता है भाई? वत्स होता है। बच्चा रो मत, नहीं भेड़िया आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं वत्स। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 65 का ऑप्शन जो आपका बनेगा, तद्भव शब्द पूछा है तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि जो छत है ना, छत जो आपकी दी गई है ये कैसे आपकी तद्भव दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, छत का होता क्या भाई? छत का होता क्या है? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द इनमें से बताना है 66 नंबर में।
66 का ऑप्शन दीजिए, 66 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर जो बी नंबर आपका है जामुन, क्या नंबर है आपका? बी नंबर आपका जामुन दिया है, जामुन है ना। जामुन जो आपका है ये आपका तद्भव शब्द आपका है और इसका तत्सम होता है जम्बू। क्या होता है? जम्बू होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका चयन करना है। तद्भव शब्द में से क्या हो जाएगा 67 नंबर में? चलिए भाई यहाँ पर तद्भव शब्द की अगर बात करें तो हींग होता है। क्या हो जाएगा? हींग हो जाएगा। याद रखिए हींग है ना। और हींग का होता क्या है? यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो आपका हो गया सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इच्छु का तद्भव रूप क्या होता है? इच्छु का तद्भव, बस थोड़ी देर और पढ़ लीजिए। देखिए इच्छु का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? इच्छु का होता क्या है? ईक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का है? तो चूरन जो आपका है याद रखिए वो आपका है डी नंबर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हाथी किस प्रकार का शब्द आपका है? हाथी किस प्रकार का है? हाथी किस प्रकार का है? तो हाथी शब्द आपका है 70 नंबर में बी हो जाएगा, तद्भव शब्द है। ठीक है। हाथी जो आपका है ये आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है हस्ती होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो भैया यहाँ कुछ दिए गए उनको पढ़ लीजिए। ऊष्ट का ऊँट होता है, गर्दभ का गदहा होता है ना। महस का भैंस होता है, चुल्ली का चूहा होता है, गुमे का गोबर होता है, सलाका का सलाई होती है ना। और बंदूक किसका होता है? यहाँ पर भुसुंडी, भुसुंडी मतलब बंदूक, वो आता कि मतलब बैगन। ठीक है। अदरक मतलब अदरक, त्वरित मतलब आपका तुरंत हो गया है ना। तो भाई जो गोली कट्टा लिए रहते हैं ना उनको याद रखिए भुसुंडी वाले, है ना। भुसुंडी बंदूक हो गया। जो बैंगन को बहुत पसंद करते हैं, बैंगन पसंद करते हैं, वातक मतलब होता है बैगन होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका चुल्ली दिया है यहाँ पर चूहा होता है। ठीक है। तो कुछ ऐसे हंसी मजाक में रट लीजिए, रट जाएंगे और क्या चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है तद्भव शब्द में से क्या है? 71 नंबर बताइएगा तद्भव शब्द में से क्या बनेगा? तद्भव शब्द में से क्या है? चलिए तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन सी आपका कांच दिया गया है। क्या दिया है? कांच दिया गया, तद्भव है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुवर्ण शब्द आपका है। सुवर्ण शब्द जो आपका है 72 नंबर में वो कौन सा है? तो सुवर्ण आपका है तद्भव। क्या है आपका? तद्भव, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का तत्सम देना है, क्या हो जाएगा? चलिए, अरे दारू वारू वाले बंदों को पसंद करते हैं भाई। जो अभी आपके आए थे ठेके वाले, कोई आया था दारू वाला है ना कि सर क्वार्टर हो जाए क्या, उनके लिए बोल रहे हैं, कट्टा लिए रहते हैं भाई। चलिए फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का तत्सम होता है पुष्प। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्म का जो तद्भव शब्द आपका है वो क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा कर्म का तद्भव शब्द में से क्या होता है? कर्म का तद्भव 74 नंबर में। देखो भाई 74 का ऑप्शन हो जाएगा काम हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अज्ञान का तद्भव शब्द आपको चुनना है। अज्ञान का तद्भव शब्द आपको चुनना है 75 में। तो अज्ञान का क्या होता है? अजान होता है। क्या होता है? अजान होता है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लवण का तद्भव रूप क्या होता है? लवण का तद्भव रूप क्या होता है? तो लवण का क्या होता है? नोन होता है। क्या होता है? नोन होता है। नोट करिएगा कि लवण का जो होता है वो नोन होता है। ठीक है। और लवंग जो लोग लगा रहे हैं, लवंग जो लगा रहे हैं वो होता है लौंग का। किसका होता है? लौंग का होता है, याद रखिएगा। ठीक है। लवंग जो होता है ये लौंग का होता है। इसका आंसर नोन हो जाएगा। नमक मत लगाइएगा। ठीक है ना। ये जो नमक है, क्षार है, सब समानार्थी हैं। अगला दिया है घोटक का सही शब्द आपको बताना है। घोटक का सही तद्भव शब्द 77 नंबर में। तो घोटक का होता है घोड़ा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, घोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है सूचिका का तद्भव शब्द आपको बताना है। सूचिका का तद्भव क्या होता है? चलिए 78 का देना है। 78 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूचिका का तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? सुई होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है त्वरित शब्द का तद्भव रूप बताना है। त्वरित का तद्भव क्या होता है? त्वरित का तद्भव क्या होता है? तो तुरंत होता है। क्या होता है? तुरंत होता है। और भी कुछ होता है? और भी कुछ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो डी दिया गया है, बी और सी मतलब तुरंत और तुरंत दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है अच्छी का तद्भव रूप क्या होता है? अच्छी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अच्छी का तद्भव होता है आंख होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वतिका का तद्भव रूप क्या है? वतिका का तद्भव रूप क्या है? 81 नंबर में। वतिका का तद्भव आपका होता है बाती। क्या होता है? बाती। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है अष्ट का तद्भव रूप क्या है? अष्ट का तद्भव रूप क्या है? 82 नंबर में। अष्ट का तद्भव होता है 8 होता है, याद रखिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बंदर का तत्सम रूप क्या है? बंदर का जो तत्सम रूप है वो क्या है? 83 नंबर में। बंदर का तत्सम, बंदर का होता है वानर। ऑप्शन सी हो जाएगा, वानर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? कौन सा शब्द आपका तद्भव है? चलिए 84 नंबर में तद्भव शब्द पूछा गया है। तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका अमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमी हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपका चयन करना है। 85 नंबर में तद्भव क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका प्यास दिया गया है, प्यास है ना। प्यास का होता है पिपासा। क्या होता है? पिपासा होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा। और अगला है उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, याद रखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे लिख कर रख लीजिएगा। ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है ना। उन्मेष किस प्रकार का है? तो उन्मेष है आपका तद्भव है। अच्छा, इसका तत्सम क्या होता है? तो आपका खा की जगह आपका क्या हो जाता है? सा हो जाता है। क्या हो जाता है? सा हो जाता है। तो बन जाता है उन्मेष। तो वो आपका तत्सम बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आज की रामलीला थी वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से जो पूरा काम था वो आज खत्म हो गया। 2 टॉपिक आपकी हिंदी कवर हो गए, है ना। तत्सम तद्भव हो गया और इसके पहले एक टॉपिक हमने और करा दिया था, है ना।